हूँ चिरागे दाग बना हुआ, सरे शाम जलता हूँ शौक से, मेरे पास आएंगे वो कभी जिन्हें एक सहर की तलाश हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आई एम नज़रुल आरफीन, स्पिरिचुअल स्पीकर, माइंड साइंसेस ट्रेनर एंड स्पेशली वर्क ऑन डिप्रेशन, एंजाइटी, स्ट्रेस एंड अदर मेंटल डिसऑर्डर्स। तो आज की वीडियो में बात होने वाली है मोहब्बत पे, प्यार पे, खुलूस पे, नफ़रतों के ख़ात्मे पे और कैसे हम अपनी ज़िंदगियों में खुशी ला सकते हैं। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो आपको मैं ये बताना चाहूँगा कि रमज़ान मुबारक का पहला अशरा ख़त्म हो गया है। आप भी इस बात को जानते हैं। इसलिए मैं बताना चाहता हूँ कि रमज़ान में अगर हम जहाँ नमाज़ें पढ़ रहे हैं, रोज़े रख रहे हैं, कुरान पढ़ रहे हैं, तिलावत कर रहे हैं, दुरूद पाक पढ़ रहे हैं, ज़िक्र व अज़कार कर रहे हैं, वहाँ पे हम इस बात का ख्याल बहुत ज़्यादा रखना है। हकूक़ुल्लाह के साथ हुकूकुल अबाद भी हैं, अल्लाह के बंदों के हकूक़ भी हैं। हमें ज़कात भी देनी है, हमें फ़ितराना भी देना है, हमें अपने हमसायों का ख्याल रखना है। हमें देखना है कि हम सारे हमसायों में कौन इस टाइम परेशान है या कौन इस टाइम मफलूकुल हाल है या कौन मुश्किल का शिकार है या कौन बीमार है या वो परेशान है तो वो अपनी मुश्किल बता नहीं सकता शर्म के मारे। कुरान में अल्लाह ने फरमाया, इरशाद रुबानी है, मफ़हूम ये है कि आप उनको उनके चेहरों से पहचान लोगे। वो सवाल नहीं करते आपसे लिपट लिपट के, लेकिन आप उन्हें पहचान लोगे कि कौन ज़रूरतमंद है। तो जो ज़रूरतमंद है उसकी ज़रूरत को पूरा करने वाला अल्लाह के करीब होता है, अल्लाह का कुर्ब हासिल करता है। तो बेसिकली मकसद यही है रमज़ान का कि हम अल्लाह का कुर्ब हासिल करें, अल्लाह की मोहब्बत हासिल करें, अल्लाह के करीब हो जाएं। तो जहाँ हम इबादत कर रहे हैं वहाँ पे हमें अल्लाह के बंदों की खिदमत भी करनी है, अल्लाह के बंदों से मोहब्बत भी करनी है। कैसे? उनकी ज़रूरत पूरी करके। अगर आप देखिए, अगर आप बहुत महंगा लिबास लेते हैं या महंगा लिबास लेते हैं तो वहाँ आप कुछ पैसे बचा के अपने जो साथ हमसाया है उसके बच्चों को भी लिबास ले दें। चुपके से राशन, खाने पीने की चीज़ें या लिबास, कपड़े जो आप इजीली कर सकते हैं वो आप उसको दे दें, इस तरह से कि दूसरे हाथ को भी ख़बर ना हो। यानी एक हाथ से दें, दूसरे हाथ को ख़बर तक ना हो। उसकी मुश्किल आसान हो जाएगी, वो भी खुशियों में शामिल हो जाएगा। तो इससे ये होगा कि अगर वो खुश होता है ना तो अल्लाह खुश होगा और आप भी खुश हो जाएंगे। खुशियाँ ऑटोमेटिकली आपको मिल जाएंगी, आपकी बीमारियों में कमी आ जाएगी, चाहे वो जिस्मानी है, चाहे वो रूहानी है, चाहे वो नफ्सियाती हैं, चाहे वो नफसानी है। कोई किस्म भी है ना बीमारियों की तो दूर हो सकती है। तो बात ये है भाई कि हमें दूसरों की ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा करनी है, अल्लाह का कुर्ब बहुत जल्द मिल जाएगा। हज़रत वासिफ़ अली वासिफ़ मेरे मुर्शिद फरमाते हैं कि अल्लाह तक जाने का रास्ता अल्लाह के बंदों से होकर ही गुज़रता है। यानी कि अल्लाह तक पहुँचने के बेशुमार रास्ते हैं, लेकिन उनमें से जो एक आसान तरीन रास्ता है ना वो खिदमत है। तो आप फरमाते हैं इबादत अल्लाह की, मोहब्बत रसूलुल्लाह की और खिदमत अल्लाह के बंदों की। यानी कि अल्लाह के बंदों की हमें खिदमत करनी है, उनसे प्यार करना है, उनकी ज़रूरियात का ख्याल रखना है। आप देख लें हमारे पास आज सोसाइटी में महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। अब देखिए ना, अगर मैं विज़िट जाता हूँ, मैं करता हूँ, मंडी में जाना होता है मेरा, वहाँ पे प्याज़ों के बड़े बड़े थैले पड़े होते हैं, फ्रूट बेशुमार होता है, हर चीज़ आम होती है। कभी मैंने नहीं देखा कोई चीज़ कम हुई, लेकिन रेट दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं क्योंकि हमारी हवस बढ़ती जा रही है। हम जमा करना चाहते हैं। जब से ये जमा करने का ट्रेंड आया ना, 1 लाख से 2 लाख, 2 लाख से 5 लाख, 5 से 10 और 10 से करोड़, करोड़ से 2 करोड़, बढ़ते जाती हवस बढ़ती जाती इंसान की। हत्ता कि हत्ता ज़ुरतुमुल मुकाबिर, कुरान में अल्लाह ने कहा सूरह तकासुर में कि अल्हाकुमुत तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मुकाबिर, कि इतनी हवस आपकी बढ़ गई दौलत की कि हत्ता कि आप कब्रों तक जा पहुँचे। तो फिर जब हवस बढ़ती जाएगी, महंगाई बढ़ती जाएगी। अगर अब आज से देख लो ना, अगर आप 10,000 रुपये की आज चीज़ें अशिया ख़रीदते हैं और अपने आसपास के हमसायों में उसे तकसीम कर देते हैं, उनको खुशी मिलेगी, उनकी मसाइल, उनकी परेशानियों में कमी आएगी, वो भी खुश होकर खाएंगे। तो इस तरह महंगाई कम हो जाएगी क्योंकि अशिया खुर्दो नोश में कमी नहीं है। अशिया खुर्दो नोश रोज़ ब रोज़ बढ़ती जा रही हैं, मिकदार में, क्वांटिटी में बढ़ती जा रही हैं, फिर भी महंगाई बढ़ रही है क्योंकि हम लोगों की हवस बढ़ रही है। महंगाई बढ़ने के और भी बहुत से पहलू हैं, लेकिन जो एक ये ज़्यादा पहलू बड़ा है कि हमारी हवस बढ़ रही है। तो अगर आप अपनी हवस को कम करते हैं, अगर आप कोशिश करते हैं
कि आप अपने हमसायों को, क्योंकि हम ये ना करें कि हम लाहौर में या किसी और शहर में चले जाएं, वहाँ पे खिदमत करनी शुरू कर दें। हमसे सवाल हमारे हमसायों का होगा, तो हमने अपने हमसायों की खिदमत करनी है, उनसे अच्छा सलूक करना है। अगर आप में से कोई नाराज़ है अपने हमसाये से, तो आज से उसे सॉरी बोलें, उसे मना लें। तो जब वो मान जाएगा तो मैं 100% गारंटी से कहता हूँ कि आपका अल्लाह भी मान जाएगा, आपका अल्लाह आपसे राज़ी हो जाएगा। हमसाया राज़ी करो, अल्लाह आपसे राज़ी हो जाएगा। वो कहते हैं ना कि जग राज़ी तो रब राज़ी, तो जग को राज़ी कर लो, रब खुद ब खुद राज़ी हो जाएगा। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट उम्मीद के साथ कि आप दूसरों से मोहब्बत करेंगे, प्यार करेंगे, खिदमत करेंगे और शेयरिंग करेंगे और ज़कात में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे और अपने आसपास के हमसायों की खिदमत करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, मुझे दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।